Hello everyone, welcome to Neutron. So as promised earlier that I would be bringing a new topic to you every day. So here I am today with a new topic, that is pros and cons of privatization of public sector banks in India. Okay. So जो हमारा टॉपिक है ये प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये अभी काफी ज्यादा मार्केट में इसके बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। और गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर बना हुआ है, ठीक है, कि प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाए, ठीक है। तो जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो इसका इंट्रोडक्शन जो है हमारा किस चीज से रिलेटेड होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो क्या है, ठीक है, और वो उन्होंने हमारे इकोनॉमी को कैसे स्टार्टिंग से अभी तक सिंस इंडिपेंडेंस पब्लिक सेक्टर बैंक्स हाउ दे हैव एक्टेड एज एन बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो क्या बात करेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव बीन प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज in the remotest part of the country with numerous welfare schemes and benefits for its customers, focusing on private sector lending and providing aid through welfare schemes to the marginalized sectors. A rise of NPAs has been a pressing concern for government, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो हमेशा से ही जो है हमारे रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब कि रूरल से रूरल एरिया जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही थी, बहुत सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, ठीक है। तो उन सब जगहों पे भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने वहां पे हमें सर्व किया है, ठीक है। और वो कैसे सर्व किया है, बाय प्रोवाइडिंग न्यूमरस वेलफेयर स्कीम्स एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉर इट्स कस्टमर्स, ठीक है। तो जो वेलफेयर स्कीम्स है वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, बाय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो उन स्कीम्स को जो है धरातल तक पहुंचाना, मतलब कि आपको जमीनी हकीकत में पहुंचाना, ठीक है। जो स्कीम्स है जो पुअर से पुअरेस्ट जो पीपल है उन तक पहुंचाना, ये काम किसका रहता है, ये आपके बैंक्स का रहता है, ठीक है। और उसमें भी किसका मेनली रहता है, वो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ही रहता है, ठीक है। क्योंकि उनका जो काम क्या है, उनका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे फोकस्ड रहता है, ठीक है। टू हाउ टू डेवलप एग्रीकल्चर, ठीक है, मतलब क्या क्या क्षेत्र में वहां पे हेल्प किया जा सकता है जिसकी वजह से कि आपका जो है लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो, ठीक है। तो ये वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू करते हैं। और जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर्स है, मतलब मार्जिनलाइज्ड रूरल एरिया में तो करीब करीब सब कोई मार्जिनलाइज्ड ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास आय का जो है साधन है बहुत कम ही होता है, ठीक है। तो उनको वो एड करते हैं एंड हेल्प करते हैं, ठीक है। मगर उसकी वजह से क्या हो रहा है कि देखा जा रहा है कि जो एनपीए का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेसिंग कंसर्न बन चुका है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनको जो है वो एनपीए से बचने के लिए उनको डिफरेंट मेजर्स लेने पड़ रहे हैं, जैसे कि उनको रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जो आपका जो बर्डन है वो किसके ऊपर जा रहा है, डायरेक्टली आपका स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट पे जा रहा है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं जा रहा है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट उसको रेगुलराइज नहीं करता है, उसको कंट्रोल नहीं करता है। कौन करता है उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ठीक है। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, कि आखिर जो ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स जो है, ठीक है, तो इसको करने के पीछे कारण क्या है, ठीक है, वो हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसको हमें मेंशन भी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बात हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द पीजे नायक कमिटी, लोअर प्रोडक्टिविटी, स्टीप इरोजन इन एसेट क्वालिटी, एक्सेलरेटेड स्ट्रेस्ड एसेट्स, डिक्लाइन इन मार्केट शेयर एंड रिकैपिटलाइजेशन ऑफ दिस बैंक्स विल इंपोज अ सिग्निफिकेंट फिजिकल कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे अभी तुरंत बात किया था कि बैंक्स को क्या करना सेंटर को क्या करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ दिस बैंक्स करना पड़ रहा है, ठीक है। तो रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द बैंक्स तो क्या है, जो गवर्नमेंट होता है वो अपने जेब से ही तो पैसा डालता है, आरबीआई के थ्रू डालता है, ठीक है। तो पीजे नायक कमेटी का एक गठन हुआ था और उसमें क्या बताया गया था, क्या रिकमेंडेशन दिए गए थे, क्या क्या कारण बताए गए थे, ठीक है। तो वो क्या क्या कारण है, लोअर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम है, किन वजह से है ये उतना डिस्कस हम नहीं करेंगे, ठीक है, मगर आपको समझ में आ गया होगा कि वो लोअर प्रोडक्टिविटी किस वजह से होता है, ठीक है। स्टीप इरोजन इन एसेट क्वालिटी, एक्सेलरेटेड स्ट्रेस्ड एसेट्स, ठीक है, एसेट्स जो है हमारे स्ट्रेस हो चुके हैं, ठीक है, एंड डिक्लाइन इन मार्केट शेयर, ठीक है, और रिकैपिटलाइजेशन की बात तो हमने कर ही ली है, ठीक है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से क्या हो रहा था, उनको जो है सेंटर को जो है काफी ज्यादा वो एक कॉस्टली अफेयर पड़ रहा था, ठीक है। तो गवर्नमेंट का फोकस हमेशा क्या रहता है कि वो अपने कॉस्ट्स को कट डाउन करेगा, ठीक है, और वो चाहता है कि वो जो पैसा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के तरफ उसको इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये सब कारण है और ये बहुत ज्यादा कॉस्ट अगर बर्डन आपके गवर्नमेंट के ऊपर दे रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर को लेकर, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेडी ग्रोथ एंड साउंड हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, गवर्नमेंट हैड टू ईदर
privatize PSBs or to provide structure that provides for PSBs to complete successfully in the complete नहीं होगा, it will be compete होगा, sorry for the mistake, it will be compete. Okay, so the government had to either privatize PSB or to provide a structure that provides for public sector banks to compete successfully in the market. ठीक है, ओके, तो हमें समझ में आ गया कि क्या क्या वजह है जिसके वजह से प्राइवेटाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, गवर्नमेंट को क्यों ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है. ठीक है, तो अब हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ में हम किससे रिलेटेड बात करेंगे कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है. ठीक है, तो पहले क्या उसके निगेटिव इम्पैक्ट्स उनको हम देख लेते हैं. ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को भी हम देखेंगे. ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके निगेटिव इम्पैक्ट्स को. ठीक है, तो क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट्स है. ठीक है, द प्राइवेट बैंक्स विल हैव लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी ऑफ आरटीआई एंड विल ब्रिंग इट आउटसाइड द स्कोप ऑफ सीवीसी एंड सीबीआई which tends to be a negative impact for depositors. ठीक है, तो प्राइवेट बैंक्स जो होते हैं, ठीक है, तो उनको वो अगर वो प्राइवेट बैंक हो जाता है, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा कि वो आरटीआई के परव्यू से बाहर चले जाएंगे. ठीक है, और मतलब रहेगा बट बहुत ही लिमिटेड स्कोप रहेगा. क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट हो चुके हैं. ठीक है, तो आरटीआई जो मेनली जो बना है वो आपका किस पे फोकस करते हुए बना है, वो गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको फोकस करते हुए बना है. ठीक है, आप प्राइवेट कंपनी से कि कभी भी आप आरटीआई के थ्रू आप कुछ मांग नहीं सकते हैं, बट क्योंकि इसमें जो प्राइवेट बैंक्स बनेंगे मगर इसमें स्टेक होल्डिंग गवर्नमेंट का भी रहेगा, तो आरटीआई का कुछ ना कुछ उसमें भी स्कोप जरूर रहेगा. ठीक है, तो वो लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी ऑफ आरटीआई विल बी देयर. ठीक है, एंड स्कोप ऑफ सीवीसी एंड सीबीआई विच टेंड्स टू बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर डिपॉजिटर्स. ठीक है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सीबीआई जो है उसके परव्यू से बाहर चल जाएगा, उसके स्कोप से बाहर चला जाएगा. ठीक है, तो जो कि एक बहुत बड़ा क्या है, एक थ्रेट है. क्यों? क्योंकि बैंक्स को हम देख रहे हैं आज के डेट में हमेशा बैंक्स कुछ ना कुछ फ्रॉड्स कर रहे हैं. ठीक है, और बहुत सारे बैंक्स क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है टॉप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो देश छोड़ के भाग चुके हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने दे हैव ट्यूब्ड द बैंक्स. ठीक है, उनको उनसे पैसा किसी तरीके से निकलवा लिया है घूस देके. ठीक है, एंड नाउ दे हैव टेकन शेल्टर इन अनदर कंट्री. ठीक है, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल नहीं हो. ठीक है, तो सीबीआई और सीवीसी के परव्यू से बाहर चल जाएगा, तो ऑब्वियसली बात वो क्या होगा, पैसा तो डिपॉजिटर्स का ही है ना, और तो किसका है, डिपॉजिटर्स ही तो अपना पैसा उसमें फंसा के रखते हैं बैंक में. ठीक है, तो अगर उनका पैसा उनके पास नहीं रहेगा और अगर वो आरटीआई से बाहर तो चला ही जाएगा, सीवीसी एंड सीबीआई का भी उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा. ठीक है, वो उनको मॉनिटर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि क्या, द डिपॉजिटर्स विल बी ड्यूप्ड ऑफ देयर मनी. ठीक है, नेक्स्ट क्या, एज्यूमिंग प्राइवेट बैंक्स विल टेक ओवर द एग्जिस्टिंग ब्रांचेस ऑफ द पीएसबीज इन रूरल एरियाज, इट विल स्टिल पोज अ ग्रेट डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस एंड मेंटेनेंस. ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि क्या हम देखते हैं कि जैसे जितने भी प्राइवेट बैंक्स है, ठीक है, तो प्राइवेट बैंक्स का फोकस कहाँ पे रहता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होता है. ठीक है, तो उनका फोकस रूरल एरिया पे कम होता है और आपका अर्बन एरिया पे ज्यादा रहता है. ठीक है, क्योंकि उनको जो है सबसे ज्यादा उनका क्या है, उनका फोकस होता है मनी मेकिंग. ठीक है, प्रॉफिट जनरेशन. ठीक है, तो उनको वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट क्यों करेंगे जहां पे उनको कम पैसा है. ठीक है, ऑब्वियसली बात है, रूरल एरिया में लोगों के पास पैसा तो उतना नहीं रहता है जितना कि आपका अर्बन एरियाज में रहता है. ठीक है, ये तो नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या करेंगे, जो रूरल एरिया में है वो कम फोकस करेंगे, हो सकता है नहीं फोकस करें. ठीक है, तो और अगर वो क्या होता है, अगर जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अगर टेक ओवर कर भी लेते, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा, उनको उसको गवर्नेंस करने में और मेंटेनेंस करने में बहुत ही दिक्कत आएगी. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, सिंस द एंड रिजल्ट ऑफ प्राइवेट बैंक इज टू मेक प्रॉफिट, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एज अडहेयर्ड बाय द पीएसबीज में सफर. ठीक है, तो क्या होता है, जैसे अगर प्राइवेट बैंक बन जाता है, ठीक है, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक को कन्वर्ट कर दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर बैंक में, ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि प्राइवेट बैंक का मेन मोटो क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग. ठीक है, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो बनाए गए थे, तो उनका मेन फोकस क्या था, जैसे कि मैंने बात किया ऊपर में इंट्रोडक्शन में बात किया था, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड टू प्रोवाइड वेलफेयर स्कीम्स टू द रूरल एरियाज. ठीक है, तो उनका था कि जो है पेनिट्रेशन करना, उनका था कि रूरल पेनिट्रेशन कैसे किया जाए और सब लोगों के हाथ में बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाए. ठीक है, तो वो प्राइवेट बैंक्स का वो मोटो या उनका एजेंडा नहीं रहेगा. ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इट हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एज अडेयर्ड बाय द पीएसबी. ठीक है, तो उनका वेलफेयर का जो मोटो है वो तो खत्म हो जाएगा, बिकॉज इट हैज बिकम अ प्राइवेट सेक्टर बैंक. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. ठीक है,
PSBs are backed by the sovereign, so it has a chance of recovery due to the support of the government, which is not in the case of private banks. ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो रिकैपिटलाइजेशन जो करा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा बैंक्स में, ठीक है, और प्राइवेट में तो वैसा नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इट विल बी प्राइवेटली कंट्रोल्ड, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो किसके थ्रू बैक्ड रहते हैं, बाय सोवरेन, मतलब कि बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर ऐसा स्थिति आ भी जाता है, ठीक है, जैसे कि आज के डेट में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बैंक्स जो हैं एनपीएस में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, ठीक है, तो उनको बैक करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रिकैपिटलाइज करती है, ठीक है, और जो कि आपका प्राइवेट में नहीं हुआ, जैसे कि हमने पहले भी बात किया है, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गए हमारे जो अगर प्राइवेट हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो क्या क्या अच्छा होगा वो भी देखना जरूरी है, ठीक है, हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स तो होता ही है, ठीक है। तो क्या है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल नॉट एंड द एनपीए प्रॉब्लम बट विल श्योरली एड इन इफेक्टिवली ब्रिंगिंग इट डाउन, ठीक है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो एनपीए प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में एनपीए नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी एनपीए होता है, ठीक है, मगर क्योंकि उनका जो है मेनली मोटो क्या रहता है, प्रॉफिट मेकिंग का, ठीक है, तो उनका जो क्या रहता है, उनको माना जाता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो होते हैं उनका क्या होता है, उनका एफिशिएंसी एंड कंट्रोल बेटर माना जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक से, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो एनपीए है उसको नीचे लाने की कोशिश की जाएगी अगर जो पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड कस्टमर सर्विस विल इंप्रूव, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड कस्टमर सर्विस तो इंप्रूव करेगा। जैसे कि आप चल जाओगे अगर किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में, एसबीआई फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे पान चबाते रहेंगे और वो बोलेंगे कि ब्रेक के बाद आइए, लिंक फेल है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपका पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक में नहीं होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो चीज़ों को डिले नहीं करते हैं, वो उनका काम क्या होता है कि चीज़ों को कैसे जल्दी जल्दी निपटाना। तो ऑब्वियस सी बात है अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो एफिशिएंसी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है, एंड कस्टमर सर्विस विल इंप्रूव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, देयर विल बी इंक्रीज्ड कंपटीशन इन द मार्केट विच विल इवेंचुअली ड्राइव द प्राइवेट बैंक्स टू परफॉर्म बेटर एंड इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, ठीक है। देखिए अगर प्राइवेट हो जाता है तो प्राइवेट का मतलब ही होता है क्या, इंक्रीज्ड कंपटीशन, ठीक है, और अगर इंक्रीज्ड कंपटीशन मार्केट में होगा तो हर कोई सोचेगा कि हम सबसे ज्यादा आगे निकलें, ठीक है। तो ये एक क्या है, मोटिवेटिंग फैक्टर है फॉर द प्राइवेट बैंक्स टू परफॉर्म बेटर, ठीक है, एंड इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट क्या है, एंड इन्फ्लक्स ऑफ एफडीआई इन बैंकिंग सेक्टर विल बूस्ट द इकोनॉमी एंड विल क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि 1991 में जो मनमोहन जी के सरकार में क्या हुआ था, ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी हुआ था, तो उसके वजह से क्या देखा गया था, काफी डेवलपमेंट देखा गया था, ठीक है। ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी मतलब क्या, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने का एक तरीका था, ठीक है, मतलब कि द प्राइवेट कंपनीज कैन ओन कंपनीज इन इंडिया, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, ओपनिंग हुआ था, तो उसी तरीके से अगर प्राइवेटाइजेशन होता है, ठीक है, तो एफडी जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स काफी ज्यादा आएगा, ठीक है, बिकॉज देयर आर न्यूमरस बैंक्स हु आर विलिंग टू एंटर द बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, ऑफ इंडिया। ओके, तो बैंकिंग सेक्टर अगर यहाँ पे बढ़ता है, अगर एफडीआई बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, आपका इकोनॉमी बूस्ट होगा इनडायरेक्टली, ठीक है, एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड फॉर इंडिविजुअल्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, ओके, तो हमारा क्या हो गया, हमने प्रोज एंड कॉन्स के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है, और अब हम क्या इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं जो हमारा पर्सपेक्टिव है, जैसे कि इसमें मैंने अपना पर्सपेक्टिव डाला है, आपको अगर कुछ और दूसरा पर्सपेक्टिव है तो आप अपना पर्सपेक्टिव भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो इट इज अप टू यू। ओके, तो मैंने क्या इसमें लिखा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव बीन द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, ओके, एंड प्राइवेटाइजेशन इज अ गैम्बल हुज आउटकम्स आर अननोन इन द डिस्टेंट फ्यूचर। ओके, चेंज इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, इंक्रीज्ड सुपरविजन, upward communication and strict adherence to rules and regulations can turn around the banking sector, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या बताने की कोशिश की है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो क्या है, जब इंडिपेंडेंस हुआ तो उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को स्ट्रेंथन करने का कोशिश किया गया, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है हमेशा से आपके इकोनॉमी का बैकबोन रहे हैं, ठीक है, एंड प्राइवेटाइजेशन अगर हो जाता है, ठीक है, तो ये एक ऐसा गैम्बल है जिसका आउटकम्स अननोन मैं मानता हूँ, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है, ठीक है, बट क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है हमेशा से ही वो क्या है, जैसे कि दे आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, तो उनका फेल करने का चांसेस कम है एज कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सो इट इज अ गैम्बल हुज आउटकम्स आर अननोन इन द डिस्टेंट फ्यूचर, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्या इसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि इसको कैसे सही किया जा सकता है। इज प्राइवेटाइजेशन द आंसर, इसका आंसर किया गया है, ठीक है। सो द चेंज इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, देखिए क्या प्रॉब्लम क्या आता है ना कि लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो चीज़ों को सुधारने की कोशिश कम कर रही है, ठीक है, और अपना जो है वो बर्डन कम करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं है, ठीक है। आपका अगर मान लीजिए कि अगर आपके हाथ में चोट लग जाता है तो आप उसमें मलहम लगाते हो और ना कि हाथ काट देते हो, ठीक है। तो आपको इसमें ज़रूरी है सुधार करने की, ठीक है। तो आप सुधार कहाँ कर सकते हो, जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि जो जितने भी बड़े बड़े जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें देखा जा रहा है कि जो अपर लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसमें शामिल है, ठीक है, उनका उसमें कहीं ना कहीं हाथ है, ठीक है। तो अगर आप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल को टाइम टू टाइम आप अगर चेंज करते हो, ठीक है, सो इट विल ब्रिंग एन पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है। इंक्रीज सुपरविजन, ठीक है। तो इंक्रीज सुपरविजन कैसे हो सकता है, बाई आरबीआई, ठीक है। आरबीआई का काम थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, ठीक है, बिकॉज देखा जा रहा है कि जो फ्रॉड्स हैं इतने सारे कैसे कैसे हो पा रहे हैं, ठीक है। अगर अगर उनका इंक्रीज सुपरविजन होता तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि दो बैंक्स थे, एक इंडियन बैंक था और एक आपका विजया बैंक था, जिसको देखा गया था कि एनपीए में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन क्या था, उनका जो था सुपरविजन अच्छा था, ठीक है। क्योंकि 10 साल या शायद 10 साल या 15 या 20 साल पहले इंडियन बैंक में कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम आया था और उन्होंने उस लूपहोल को प्लग कर दिया था, ठीक है। तो ये एक उनका क्या था, उनका फ्यूचर फोरकास्टिंग था, उनको पता था कि फ्यूचर में इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है वो दूसरे बैंक्स को तो अपना थोड़ी ना अपना फॉर्मूला बताएगा कि हाँ ये कर लोगे तो आप बेनिफिशियल रहोगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना इम्प्रूव कर लिया और यही वजह है कि एनपीए में सबसे अच्छा अगर देखा गया तो सबसे अच्छा परफॉर्मिंग बैंक जो था वो आपका इंडियन बैंक था, देखा जा रहा था, ठीक है। सो इट वाज ड्यू टू द इंक्रीज्ड सुपरविजन, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन से कहना क्या चाहता हूँ, जैसे कि क्या होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब होता है कि आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट से आपका नीचे की तरफ, मतलब जो आपका जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन तक मैसेज को पहुंचाना, ठीक है। और मगर ये तो अच्छी बात है, ठीक है, आप अपने चीज़ों को अच्छे से रेगुलराइज करने के लिए ऐसा कर रहे हो, ठीक है। मगर अपवर्ड कम्युनिकेशन भी जरूरी है। आखिर क्या है, जो जो आपके जो फेस ऑफ द बैंक है, ठीक है, वो कौन है, जो आपके क्लर्क्स हैं, आपके पीओज हैं, ठीक है। तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है, कौन कौन सा एरियाज है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर अगर वो अगर अपना सजेशंस टॉप लेवल मैनेजमेंट को दें, ठीक है, टाइम टू टाइम, ठीक है, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स जो एनपीए का आ रहा है शायद इसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। सो एन अपवर्ड कम्युनिकेशन through the channels is also a very necessary task, okay. So I think this should also be taken up by the banks very seriously, ठीक है, and there will be an improvement eventually, okay. And last क्या है, जो strict adherence to rules and regulations can turn around the banking sector, ठीक है। तो हमारा क्या देखने को मिलता है, हमेशा देखते हैं हम लोग, हर महीने 2 महीने में देखते हैं कि बैंक्स को जो है कुछ ना कुछ आपको क्या फाइन भरना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी रूल्स को फॉलो नहीं किया है, ठीक है। और वो क्यों होता है, वो लाखों में होता है, वो करोड़ों में होता है, ठीक है। तो आप फाइन तो उसको चढ़ा दे रहे हो, ये तो अच्छी बात है, ठीक है, मगर आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। आखिर फाइन लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। तो अगर उन प्रॉब्लम्स को अगर हम एड्रेस कर लेते हैं, ठीक है, अगर आरबीआई उसको एड्रेस कर लेता है, ठीक है, सो अगर आप स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल्स रखोगे एंड रेगुलेशन, सो ऑल दिस थिंग्स कैन लीड टू अ टर्न अराउंड इन द banking sector, okay. So this is my opinion and I have concluded it with this, okay. So अगर आपको कुछ और भी अच्छा लगता है कंक्लूजन तो यू कैन डेफिनेटली पुट इट इन दिस, ओके। तो मुझे जो लगा मैंने उसे मेंशन कर दिया है, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, ओके। ओके, हाँ, एक और बात ये कि ये जो टोटल है काफ़ी बड़ा बन गया था, इसको मैंने काफ़ी मुश्किल से छोटा किया है, ठीक है। ये आपका अभी भी 343 वर्ड्स के अराउंड है, ठीक है। सो इफ़ यू फील दैट देर आर सम पॉइंट्स दैट यू कैन मिनिमाइज, अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स को आप हटा सकते हो, सो यू आर वेलकम टू डू इट, यू कैन श्योरली डू इट, ठीक है। बट आई थिंक दिस वर्क दैट आई हैव डन, ओके, इसमें काफ़ी मेहनत लगा है, ठीक है। सो नाउ आई एम गिविंग यू 10 seconds so you can take a screenshot of it.
Okay, so I guess by now you must have taken the screenshot. So thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.